स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है जो चल रहा है कंटिन्यू, उसी में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ केमिस्ट्री। जनरली क्या होता है कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं कि वो उसमें देखा आपने कि जो साइज़ होता है उनका काफ़ी छोटा होता है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम लेते हैं तो उनका साइज़ जो होता है काफ़ी लेंथी हो जाता है। अब उसी लेंथी पोर्शन को अगर आपको क्या करना है, छोटे उसमें डिनोट करना है, छोटे फिगर में डिनोट करना है, तो उस टाइप का जो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसको कहा जाता है साइंटिफिक फिगर। मतलब उस फिगर को आपको छोटे पार्ट में डिनोट करना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें, कुछ मेजरमेंट यूज़ करे जाते हैं। उसमें फर्स्ट जो है साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है इसको, है ना, और इसी को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन, है ना। दोनों एक चीज़ बोल सकते हैं आप, साइंटिफिक नोटेशन कह लें उसको या एक्सपोनेंशियल नोटेशन कह लें, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। अब जनरली साइंटिफिक नोटेशन होता है क्या है, यूज लार्ज वैल्यू इन कन्वीनियंट मैनर, वी यूज द फार्मूला। कोई भी लार्ज वैल्यू को कन्वीनियंटली यूज करने के लिए, मतलब इजीली आप उसको यूज कर सकें, है ना, उसके लिए एक फार्मूला होता है एन, कैपिटल एन इंटू 10 टू द पावर स्मॉल एन, है ना। अब यहाँ पर ये जो फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एन क्या है, एन कोई भी नंबर हो सकता है जो 1 से 10 के बीच में हो, और स्मॉल एन जो है, स्मॉल एन ये क्या है, एक्सपोनेंट, मतलब जो ऊपर लगा हुआ है। और ये जो एक्सपोनेंट होता है ये पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वाली जो बात हो रही है उसमें क्या होगा कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप यूज़ कर रहे हैं या ले रहे हैं, जब उसको कन्वीनियंट मैनर में आपको लिखना है, मतलब उसका साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग उसको लिखना है, तो उस कंडीशन में जो एक्सपोनेंट पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, यही चीज़ आपको इसमें समझना है ना। तो उसको समझने के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपने जो रूल है उसके, वो रूल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फार्मूला अच्छी तरह से आप देख लेना, है ना। यहाँ पर एक बार और इसको मैं लिख देता हूँ। फार्मूला क्या यूज करेंगे अपन इसमें, एन इंटू 10 टू द पावर स्मॉल एन, ये फार्मूला इसमें यूज होगा। अब किस तरह से यूज होगा, यहाँ पर आपको वही चीज देखना है। अब इसका जो फर्स्ट रूल है, वो रूल क्या होता है, फर्स्ट वाला वो रूल ये है कि इफ वी shift decimal, if we shift decimal, if we shift decimal towards right, if we shift decimal towards right, है ना, इसको ध्यान में रखना। towards right we subtract the power, we subtract the power। पावर मीन्स क्या हुआ भाई, ये जो एक्सपोनेंट आपने लिया हुआ है इसी को अपन यहाँ पे पावर कह रहे हैं। तो ये फर्स्ट रूल है, इफ वी शिफ्ट डेसिमल टुवर्ड्स राइट वी सबट्रैक्ट द पावर। अब इस जो रूल लिखा हुआ है इसको किस तरह से अपन एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ले लिया है, कोई फिगर लिया हुआ है 0.0000004, ये ले लिया। और ये जो लेंथ जो है इसकी मीटर है, यहाँ पे ये डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। अब इस फिगर को अगर आपको याद रखना है तो काफ़ी दिक्कत होगी उसमें, है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि इस फिगर को कन्वीनियंटली यूज करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब इस कंडीशन में क्या हो गया कि भाई ये n जो है, यहाँ पर n क्या हो गया, कोई नंबर हो गया, और एक्सपोनेंट जो हो जाएगा, एक्सपोनेंट अब जैसा यहाँ लिखा है इफ वी शिफ्ट डेसिमल टुवर्ड्स राइट, मतलब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन हुआ इसका, ये वाला क्या पोर्शन हो गया, राइट साइड का हो गया। ये मान लो आप यहाँ पर आप लिख दो, यहाँ पर ये क्या हो गया, राइट हो गया, और ये लेफ्ट हो गया। अब इस कंडीशन में अगर आप
डेसिमल को कहाँ पर शिफ्ट करना है, राइट। जितने भी डेसिमल आपको यहाँ पर शिफ्ट करना है, जितने भी ये डिजिट जो दिए हुए हैं, जितने भी डिजिट पर आप डेसिमल को शिफ्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग उसको किस तरह से लिखा जाएगा वही अपन को समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डेसिमल है अपने, ये जो डेसिमल है ना, इस डेसिमल को आपने कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, राइट की तरफ शिफ्ट करा, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है ये अपने यहाँ पे राइट की तरफ इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ये है ना, इधर शिफ्ट कर दिया। तो इस कंडीशन में जो इसका लिखने का तरीका होगा, अब यहाँ पर ये नंबर क्या है 4 है, तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू, अब ये 10 और इसकी पावर पे क्या आ जाएगा, जितना डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, अब यहाँ से आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। और दूसरी चीज कि यहाँ पर लिखा हुआ है सबस्ट्रैक्ट, लिखा हुआ है सबस्ट्रैक्ट द पावर, तो सबस्ट्रैक्ट द पावर मीन्स यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, निगेटिव साइन लगा दोगे, ठीक है। और ये हो गया मीटर, मतलब इस इतनी बड़ी डिजिट को आप कन्वीनियंटली इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल है, और इसको अच्छी तरह से याद रखने के लिए आप लिख सकते हो कि कहाँ पे शिफ्ट करा है अपने डेसिमल को, राइट साइड में शिफ्ट करा है, और किस फॉर्म में लिखा है, सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखा है RA, ठीक है। तो ये राइट साइड में शिफ्ट करा हुआ है और क्या करा है आपने, सबस्क्रिप्ट करा हुआ है, तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हो RA के, ठीक है। अब ये तो हुआ रूल फर्स्ट। सेकेंड रूल क्या होगा इसका, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो उल्टे में किस तरह से आप लिखेंगे उसको भी देख लें। फार्मूला अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। सेकेंड रूल जो है इसका वो है इफ वी शिफ्ट डेसिमल, इफ वी शिफ्ट डेसिमल, if we shift decimal towards left, we add the power, we add the power। मतलब क्या हुआ कि अगर आप डेसिमल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसको आप कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो पावर होगा उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो किस तरह से ऐड करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कोई डिजिट लिया हुआ है, वो डिजिट है आपका 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, कोई फिगर ले लिया आपने, और यहाँ पे इसमें लगा हुआ है डेसिमल, ये डेसिमल लगा हुआ है, लेंथ जो है मीटर है। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि यहाँ जैसा लिखा हुआ है रूल टूवर्ड्स लेफ्ट, अगर आप डेसिमल को कहाँ पर शिफ्ट करोगे, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, लेफ्ट में जितने भी डेसिमल आपको मान लीजिए यहाँ से आपने शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ पे शिफ्ट करा, हाँ यहाँ शिफ्ट करा। अब इसको आप कहाँ किस साइड में, लेफ्ट साइड में, भाई ये इसका लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। यहाँ से यहाँ जब आप शिफ्ट कर रहे हैं तो जो पावर होगा वो उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, मतलब प्लस में लिखना है, और प्लस में साइन नहीं लगाया जाता है, केवल माइनस में साइन लगाया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 9 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया आपने इसको, है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 9, है ना, पॉइंट, यहाँ पे इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया 9.0 इंटू 10, यही हो गया। अब कितना डेसिमल आपने शिफ्ट करा हुआ है, इसको कितना डेसिमल शिफ्ट करा हुआ है ना। अब इसको यहाँ से आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका पावर 9 आ जाएगा। अब क्योंकि आप लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड होने की कंडीशन में एज इट इज उसको 9 लिख देंगे, कोई साइन वहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो जो बहुत लेंथी फिगर होते हैं उनको इस नोटेशन के अकॉर्डिंग इस तरह से लिखा जाता है
कन्वीनियंटली उसका यूज करने के लिए, है ना। तो ये कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि यहाँ पर आप एक्सपोनेंट यूज कर रहे हैं इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल नोटेशन एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक मेजरमेंट हुआ केमिस्ट्री का जिसमें आपने देखा साइंटिफिक नोटेशन। और इसी तरह से दूसरा जो है उसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। सेकंड टाइप का जो है वो होता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा कि जो सर्टेन और अनसर्टेन फिगर होते हैं, है ना, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दो चीजें हैं कि एक तो सर्टेन फिगर होगा, सर्टेन फिगर, और एक होगा अनसर्टेन फिगर। दो वर्ड आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या करा हुआ है यहाँ पर कि कोई मेजरमेंट करा हुआ है, कोई लेंथ ली हुई है और उस लेंथ में आपने मान लो 9.2 ये फिगर लिया 9.2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये भाई 9.2 के ऊपर 9.1 भी हो सकता है और 9.3 भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो फिगर आप देख रहे हो ये जो 9 जो है ये एक तरह से क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर और सर्टेन फिगर हो गया। लेकिन ये जो हो रहा है यहाँ पे क्या फिगर चेंज हो रहा है, तो इस टाइप का ये जो फिगर कहलाएंगे इसको अपन क्या कहेंगे, अनसर्टेन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें मैंने आपको बताई है, सर्टेन फिगर और अनसर्टेन फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है कि ये जो सर्टेन फिगर और अनसर्टेन फिगर जो होते हैं इसको जो एडिशन होता है ना सिग्निफिकेंट फिगर में, वो अपन कह सकते हैं कि दे आर ऑल द सर्टेन डिजिट एंड एटलीस्ट वन डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल डिजिट मतलब अनसर्टेन फिगर। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया 9 to 5। अब 9 to 5 में क्या हो सकता है कि 9.24 हो सकता है, 9.26 हो सकता है। अब यहाँ पर इतना फिगर जो है ये सर्टेन फिगर हो गया, ये जो हो गया इसको अपन क्या बोलेंगे, अनसर्टेन फिगर। और सिग्निफिकेंट फिगर में जो अनसर्टेन और सर्टेन और अनसर्टेन फिगर जो होते हैं उन्हीं को ऐड करके जो लिखा जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो है 9.24, तो इसके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब इसमें क्या करा हुआ है कि जो सर्टेन फिगर लिया हुआ है और अनसर्टेन फिगर, यानी कि इसको आप और क्या कह सकते हो, डाउटफुल फिगर। डाउटफुल फिगर मतलब जो चेंज हो सकता है या चेंज हो रहा है, तो उस टाइप के फिगर को जब आप लिखते हैं, इन दोनों को मिला के जब आप लिखोगे तो आपको जो फिगर मिलेगा उसी को अपन क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। और जो सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है उसको आप अच्छी तरह से डिफाइन करके लिख सकते हो। क्या होगा वो, यहाँ पर मैंने आपको सर्टेन और अनसर्टेन या डाउटफुल फिगर जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से उनको देखा जाता है, तो इस तरह से अभी अपन ने समझा। अब उसको आप डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ लिख लो द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, द टोटल नंबर ऑफ, या ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ digits, total number of digits in a number, in a number, in a number including the last digit, including the last digit। लास्ट डिजिट मतलब डाउटफुल डिजिट जो है ना, किसी भी नंबर में जितने भी डिजिट होंगी, है ना, उसमें जो डाउटफुल डिजिट लास्ट वाली जो डिजिट होती है whose value is uncertain, whose value
इज अनसर्टेन, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, डाउटफुल है ना, इज कॉल्ड द significant figure, is called the number of significant figure, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर, किसी भी नंबर में जो टोटल नंबर डिजिट होंगी है ना, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट होगी, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा 9 2 4 5 6 है ना, अब ये कोई नंबर है, इसमें 1 2 3 4 डिजिट आ गई है, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, मतलब ये वाली जो क्या है, इस तरह से अनसर्टेन है, मतलब वो चेंज हो सकती है, मतलब 9 2 4, यहाँ पर 4 हो सकता है, 9.24, यहाँ 6 हो सकता है, तो ये वाली जो डिजिट हो रही है ये क्या हो रही है, चेंज है, मतलब अनसर्टेन है, और इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब इसको आप सबको टोटल कर देंगे इसको, तो इसमें जिसमें इंक्लूड क्या है, अनसर्टेन फिगर भी इंक्लूड है, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर लिखने के जो होते हैं कुछ रूल होते हैं, वो रूल क्या होते हैं वो भी अपन देखेंगे। आज जो मैंने आपको बताया हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में जो रूल होंगे, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और उसको किस तरह से आप लिखेंगे, वही चीज सब अपन इसमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज जो आपने देखा जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें फर्स्ट आपने देखा हुआ था साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन, किस तरह से लार्ज वैल्यू को स्मॉल कन्वीनियंट वैल्यू में चेंज करा जाता है थ्रू द फार्मूला। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट जो था ये वाला, वो था सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में आपने क्या देखा कि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर में जो सर्टेन और अनसर्टेन फिगर होते हैं, सर्टेन फिगर जो चेंज नहीं होते हैं, अनसर्टेन फिगर लास्ट डिजिट या डाउटफुल फिगर जिसको कहा जाता है, वो जो चेंज होते हैं। तो सर्टेन और अनसर्टेन फिगर को जब ऐड करा जाता है तो जो आपको फिगर मिलता है उसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके रूल के साथ में देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंट फिगर लिखने के क्या रूल होते हैं और उसको किस तरह से लिखा जाता है। क्लियर? एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अच्छी तरह से इसके नोट्स प्रिपेयर करें और उसको पढ़ें। थैंक यू।